गुरुचरण सिंह जी जुड़े हैं हमारे उनका सवाल आया है हमें व्हाट्सएप पर। और इनका सवाल है कि ये हर महीने 13,000 निवेश करना चाहते हैं और 40 साल के लिए बेहतर पोर्टफोलियो ये चाह रहे हैं अपने लिए अगले 40 साल के लिए 13,000 निवेश से शुरुआत करना चाह रहे हैं। अब इनसे बात तो नहीं हो पाई कि ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं या पहले भी ये निवेश कर चुके हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट है इनका, ये सब तो क्लैरिटी नहीं मिल पाई है इनके सवाल से। लेकिन चलिए इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। रवि जी, क्या सलाह होगी, किस तरह के स्टॉक में इन्हें निवेश करना चाहिए? हर महीने 13,000 निवेश कर सकते हैं ये। देखिए, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप हर महीने की आपने पहले ही रणनीति बना ली है, तो आप कुछ स्टॉक्स का सिलेक्शन कर लीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं थोड़ा-सा डिटेल में अगर बताता हूँ, आप पेन पेपर लेकर नोट कर लीजिए। पहला कि आपको सेगमेंट वाइज़, सेक्टर वाइज़ जो है वो स्टॉक्स लीजिए। पहले आप बैंकिंग काउंटर को इंक्लूड करिए। बैंकिंग काउंटर में आपको कौन-कौन से शेयर लेने हैं? सबसे पहला जो हमारा सरकारी बैंक है एसबीआई, जिसमें कि आप एसआईपी कर सकते हैं। अगले 20 साल की एसआईपी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आप उसको इंक्लूड कर लीजिए। दूसरा एचडीएफसी और तीसरा है आईसीआईसी बैंक। तो आप इन तीनों को आप अपने सेगमेंट पे ऐड कर सकते हैं। अब आगे की जब एसआईपी आप इंक्लूड करते जाएँगे, तो आपको किसमें और ऐड करना है? आपको ऐड करना है यहाँ पर माइनिंग के काउंटर में। माइनिंग के काउंटर में आपके पास ऑप्शंस क्या आते हैं? एनएमडीसी है, जीएमडीसी है और कोल इंडिया है। तो मुझे लगता है कि अभी स्टार्टिंग में ये 2 सेक्टर के स्टॉक्स को आप नोट कर लीजिए और एसआईपी का जो आपका जो 13,000 का इन्वेस्टमेंट है, उसको आप इन स्टॉक्स में डिवाइड करके आप 1-1, 2-2 शेयर करके परचेज़ करते रहिए। मुझे लगता है कि 20 साल के हिसाब से ये एसआईपी के स्टॉक्स बहुत बढ़िया हैं और मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे, आपको बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर मिल पाएगा। सलाह आती हुई कोल इंडिया के ट्रेड पर सौरभ, हमारे एक दर्शक है अनुराग पटेल और इनका सवाल सीएससी पर है। इन्होंने मुझे बाइंग प्राइस या कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है स्ट्रैटेजी की। ये एक सवाल है और मिस्टर एस के इनका भी एक सवाल है लेमन ट्री पर। उन बाय वैल्यू 142 है। सो लेमन ट्री से शुरुआत करते हैं क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस हमारे पास है। देखिए, होटल स्पेस में लेमन ट्री काफ़ी अच्छा कर रहा है। इन्होंने काफ़ी अच्छे टाई-अप्स किए हैं और हर साल करते जा रहे हैं। जो मुंबई का इनका मेजर एक्सपेंशन था, वो अब हो चुका है। कोई मेजर कैपेक्स आना नहीं है और धीरे-धीरे करके कंपनी का ये प्लानिंग है कि वो डेट भी कम करते जाएँगे। अभी जो इनका काम होगा इस वित्त वर्ष में, वो थोड़ा-सा रेनोवेशन का रहेगा। ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो काफ़ी अच्छी चल रही है। ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू रेंट ऊपर जा रहा है। तो बहुत ही अच्छे स्टॉक का इन्होंने चयन किया है, लंबे समय के लिए आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जिन्होंने पूछा सीईएससी तो पार क्षेत्र काफ़ी अच्छा लगता है। यूटिलिटीज़ काफ़ी अच्छा कर रही हैं और जिस तरह से वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है, जिस तरह से कंपनियाँ कर रही हैं और एडिशन कर रही हैं अपने जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ में, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो सीईएससी भी मैं समझता हूँ एक अच्छी चॉइस है लंबे समय के लिए। साउथ इंडियन बैंक पर नैना भाविन हमारी यूट्यूब की दर्शक हैं, पूछ रही हैं और कितने समय तक रुकना चाहिए साउथ इंडियन बैंक में, ये इनका सवाल है। हालांकि इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी है इन्होंने मुझे, बट अगर किसी ने ख़रीदा हुआ है और नज़रिया अगर समझना चाह रहे हो तो क्या होना चाहिए आपके मुताबिक? रवि? जी, बिल्कुल। देखिए कविता जी, मैंने इससे पहले अभी साउथ इंडियन बैंक की एक रिकमेंडेशन दी थी, ₹42 का टारगेट दिया था और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आने वाले 3 महीने में ही आपको अचीव होते हुए नज़र आएँगे। लेकिन अगर आपका नज़रिया 3 साल, 5 साल का है, तो डेफिनिटली इस स्टॉक को होल्ड करके रखें क्योंकि जो छोटे मंझोले बैंक्स हैं, उनमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि पहला टारगेट अभी 44 का रखें, थोड़ा-सा मार्केट है, तो मार्केट को डे टू डे एक्टिविटी में थोड़ा-सा वॉच करके रखें। तो अभी फिलहाल यहाँ पर 42 के टारगेट एक बार को आते हैं, तो रिवाइज़ ईटी स्वदेश पे वापस से यूट्यूब पे कॉल करिए, कविता जी को परेशान करिए, फिर से पूछिए, फिर से आपका सवाल लेंगे।